पारस अणुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी द्वारा विरचित। णविदूण सव सिद्धे जाणोत्तम खवीदतीह संसारे। दस दस दो दो वज्णे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो विषय चल रहा है अनुप्रेक्षा, जिस पर कि कल हमें थोड़े से क्वेश्चन ये हो रहे थे कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। हमें सब बात समझ में आ गई, अब हम करें क्या, है ना। तो जो रिपीटिशन है, चिंतन है, वही हमें करना है। और उसकी इतनी प्रैक्टिस बनानी होगी कि हम उठते बैठते चलते फिरते जो है अपनी सही पहचान को ध्यान में रखें। सही पहचान मतलब अभी क्या हम अपने को सही नहीं पहचानते? तो यहाँ पर बताया कि पहचान जो हमने यहाँ पर अभी बनाई हुई है, ठीक है, वो एक नजरिए से है, एक पर्सपेक्टिव से है। अब हमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिया जा रहा है। तो जब हमें हमारे पास दो पर्सपेक्टिव हैं, तो हम एक ही को क्यों फॉलो करें हर समय, है ना। दूसरा पर्सपेक्टिव मिलने के बाद हम उसको भी प्रैक्टिस करें। जो पहले वाला है उसकी प्रैक्टिस तो हमें बहुत हो रखी है। हम दिन रात उसी को करते आ रहे हैं कि मैं ये हूं, है ना। मैं इस घर में इस एड्रेस पर रहते हूँ या रहता हूँ। ये हमारी पहचाने हमने बना रखी है। मैं इतनी हाइट का, मैं इतने मतलब क्वालिफिकेशन वाला, मैं इस जगह जॉब करने वाला या बिजनेस करने वाला। मैं मतलब अपनी पहचान जो हम बना सकते हैं जितनी भी पॉसिबल है, हम उसमें अपना सारा समय, सारे विचार हमारे उसके इर्द गिर्द रहते हैं। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा, जैसे हमारी स्टार्टिंग हुई थी अनित्य भावना से, राइट। तो अनित्य भावना में हमें एक चिंतन दिया गया कि कुछ है जो नित्य भी है। जो दिख रहा है वो सब अनित्य है, लेकिन कुछ है जो नहीं दिखता और नित्य है, वो है हमारी आत्मा। तो उसकी जब बता दिया कि ऐसा कुछ है, तो हम उस कुछ है का भी ध्यान करें, उस पर चिंतन करें। ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बताया था ये कि हम संसार की तो हर चीज की चिंता करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते। ठीक, शायद वो आज के गाथा में आएगा। तो ये पहली गाथा, पहला जो चिंतन था हमारा अनित्य भावना का। फिर अशरण भावना में भी सेम बताया। अगर आपको डर लगता है किसी भी चीज से, मरने से या किसी अननोन चीजों से, कुछ हो ना जाए टाइप से डर लगता है, तो हमें किसी ना किसी की शरण चाहिए होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या चिंतन दिया गया कि यहाँ पर कुछ और शरण नहीं है, अपनी आत्मा ही सबसे बड़ी शरण है। ठीक है। तो पहले में उस आत्मा का एक नित्य रूप में चिंतन करना, दूसरे में उसका शरण रूप में चिंतन करना, तीसरे में एकत्व। हमारी आत्मा अकेली है, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, हर एक चीज से अलग। ठीक है ना। तो एकत्व भावना, राइट, कर्मों से रहित शुद्ध अवस्था जो है वो एकत्व भावना में बता दिया हमारा स्वरूप कैसा है। फिर अब हम आ गए अन्यत्व भावना। ठीक। अन्यत्व में क्या बताने वाले हैं कि हम
शरीर और परिवार जो दिख रहा है उससे अलग है, तो उस अलग का चिंतन करना। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि चार भावनाएं हैं, चारों में हमें आत्मा का चिंतन करने का एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है। चाहे जैसे मर्जी हमें जो भावना करना इजी लगे, हम उसको पकड़ लें। ठीक है ना, 12 में से 12 की 12 ही भाई जाएं ऐसा नहीं। हम किसी को भी लेकर और चिंतन करेंगे तो पहुंचेंगे वहीं। जितने भी 12 की 12 भावनाओं के रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, तो पर्पस जो है संवर करना, कर्मों के आने को रोकना और कर्म को काटना, है ना, डिस्ट्रॉय करना। तो वो ही होगा, चाहे हम एक भावना भाएं चाहे हम 12 की 12 भाएं। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ी सी समझने की थी कि हम ऐसा ना माने कि ये भावना हो गई अब ये अगली, मतलब क्या पर्पस है, ऐसे क्यों कह रहे हैं। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें सोचने का तरीका दिया जा रहा है। ठीक है, अब आती है हमारी अन्यत्व अनुप्रेक्षा। अन्यत्व में शुरू करते गाथा। माता पितर सहोदर पुत्र कलत्तादि बंधु संदोहो जीवस्तरण संबंधो नियकज्जवसेन वर्तन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। किसी को अगर प्राकृत नहीं भी आती ना तो भी इसके मीनिंग निकाले जा सकते हैं, इतनी इजी प्राकृत गाथाएं ये लिखी हुई हैं। मादा मतलब माता, पिता पिता पिता, सहोदर मतलब सगा भाई बहन, है ना, जो सेम उदर से पैदा हो उनको क्या कहते हैं, सहोदर, सह उदर, सहोदर, है ना। पुत्र मतलब पुत्र, पुत्र पुत्र में पुत्री भी ले लेना, अपने बच्चे। ठीक है ना। कलत, कलत मतलब होता है स्त्री। ठीक, कलत आदि तो स्त्री आदि। बंधु जन, बंधु मतलब जो हमारे रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, है ना, लेकिन हमसे पर हैं। राइट, यहाँ पर हम अपना नहीं वर्णन किया, यहाँ पे किसका किया, जो हमारे संबंधी हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे सिबलिंग्स हो, है ना, हमारे बच्चे हो, स्पाउस हो, या आदि, आदि में फिर बाकी के जितने भी परिवार वाले हैं, चाचा चाची, बुआ फूफा, है ना, ताऊ ताई, या हमारे कजिन्स हो गए, आंटी अंकल, जितने भी हैं सबको बंधुजनों। ठीक, जीवस्य न संबंधो नियकज्जवसेन वट्टन्ति। मतलब जीवस्य, जीव का, ण नहीं, संबंध, संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, निय, निय मतलब अपने, कज्ज कार्य, वसेन वश, कार्य के वश से, वट्टन्ति साथ में रहते हैं। वसती, वसती होता है ना जैसे, तो वटंती रहना। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी वाकई में हमसे संबंध रखता हो। सब अपने अपने कार्य के वश साथ रहते हैं। माता पिता को प्रेम है ना, अपने बच्चे से इसलिए उनके साथ रहता है। सोचो प्रेम ना हो, अगर किसी माता पिता को अपने बच्चे से प्रेम ना हो, लेट से, होते होंगे कोई संबंध ऐसे भी, है ना, तो वो एक ही छत के नीचे रह नहीं सकते। राइट, रहते तभी हैं जब कोई ना कोई कारण उनसे संबंध निकलता हो, कोई उनसे कुछ मिलता हो। और कुछ नहीं तो बस उनका होना, उनका, हमें उनको देखकर स्माइल आ जाना चेहरे पर, एक एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होना कि वो है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सालों सालों नहीं मिलते लेकिन वो है, इतना ही हमें एक फीलिंग बहुत होती है। ये भी क्या है, ये हमारी खुद की एक मजबूरी है। ठीक है ना, नहीं तो हमें क्या लगता है, हम अशरण फील करते हैं। अगर हमारे बड़े हमारे साथ ना हो तो हम अपने आप को एकदम अनाथ असहाय सा फील करने लगते हैं। राइट, तो हम भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक हम स्वार्थ की वजह से संबंधों को बनाए हुए हैं। हमसे अकेले नहीं रहा जाता, इसलिए भी
अगर हम संबंध रखते हैं, ठीक है ना, कि अकेले कैसे जिएंगे, कोई ना कोई तो चाहिए, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा स्वार्थ है। तो जितने भी संबंध हैं सब अपने अपने कार्य के वश, मतलब अपने स्वार्थ के साथ कहीं हमेशा साथ में रहते हैं। कोई प्रोटेक्शन के लिए रहता है, तो कोई फाइनेंशियल गेन के लिए रहता है, कोई अपने कंफर्ट के लिए रहता है, कोई अपने, और कुछ नहीं तो कि एटलीस्ट खाना पीना टाइम से हो जाएगा, है ना, और कुछ नहीं तो कि उनके साथ खेलना, बात करना, कोई तो है जो बात कर ले, जिससे हम बात कर लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक सोशल बीइंग बन के रह जाते हैं। तो उसकी अवेयरनेस दी जा रही है कि थोड़ा सोचो कि ये जो बंधुजन, कहने को बंधुजन है, और जिनके लिए हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, पाप कार्यों में लग जाते हैं, क्या ये वर्थ है? ठीक है। और जिन्हें पहले इन सब संबंधों को बनाने से पहले, माता पिता के संबंध तो ठीक है, वो तो है सो है, ठीक है ना, लेकिन बाकी सारे संबंध, जैसे पुत्र है, स्त्री है, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो हम इन सारे संबंधों में पड़ने से पहले अपना सोचें। इसीलिए मोक्ष मार्ग ने दो रास्ते बताए, गृहस्थ मार्ग और जो श्रमण मार्ग, साधु का जो साधना मार्ग है ना। तो उसमें कहीं पर भी घर बसाने की बात नहीं आती। ब्रह्मचारी होते हैं, चुल्लक जी बने और मुनि बन गए, राइट। तो मुनि मार्ग और गृहस्थ मार्ग, ठीक, जो गृहस्थी एक बार बसा ली, नहीं रहा गया जिससे अकेले, तो वो गृहस्थी बसाएगा। लेकिन जिसने बसा ली गृहस्थी, तो भी ये अवेयरनेस रहे कि ये जो संबंध है, ये मैंने बनाए थे किसी कारण से, ठीक है ना, या किसी ने मुझसे बनाए थे किसी कारण से, उस चीज की अवेयरनेस हो, ताकि हम बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो। हाँ, चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी अजनीत। अम, तो हम लोगों की जो, जैसे हम जो आत्मा है उसका अपना ट्रू नेचर नहीं होता, मतलब ये किसी के लिए फील करना, या नहीं, जिसे हम प्यार का भाव कहते हैं, या ये सब ऊपर हमारे जो हमने कर्म बांधे हुए हैं उसी की वजह से है। बहुत सुंदर। देखिए, आत्मा का स्वभाव क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, सब में सेम जीव तत्व है, मेरे जैसे हैं, सबके लिए सब कुछ, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, हमारा मोहनीय कर्म हमसे करवाता क्या है, मैं मेरा, तू तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, ठीक है ना। तो ये मोहनीय कर्म करवाता है। मोहनीय कर्म क्या है, हमारा विकारी रूप है, ठीक है। आत्मा में ये भाव होता ही नहीं कि ये मेरा है, ये तेरा है। आत्मा सबके लिए समान सोचती है। सोचना मतलब आत्मा का काम तो देखना जानना है ना। देखने जानने में किसी से कोई राग है ही नहीं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। अन्नो अन्नमसो यदि मदो विमम्णाघगोति मण्णन्तो अप्पाणम्णहुसो यदि संसारमहन्नवे बुद्धम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, आपने हाथ रेस किया फिर से या पहले से? हाँ एक्चुअली, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। तो जैसे हम भगवान के लिए भी फील करते हैं, तो वो फीलिंग भी हमारे अपने कर्मों की वजह से ही आती है, वो भी हमारी आत्मा का असली वो नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। बहुत सही सोच रहे हो एक्चुअली, क्योंकि धर्म भी एक टूल है ना। भगवान भी निमित्त है हमारे, हम तक पहुंचाने के, ठीक है। भगवान के जब हम ध्यान करते हैं, भगवान से जब हम संबंध बनाते हैं, वो एक तरह के शुभ भाव हैं। हम अपने आप को पापों से बचा रहे होते हैं, ठीक है। बस ओके, इतना ही। बहुत थैंक सही। यू सर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अन्नो अन्नम सोयदि, सोयदि मतलब दुख मानना, शोक करना। अन्नम, अन्य के लिए, अन्नो, अन्य,
दूसरा दूसरे के लिए शोक माने, किस लिए? मदोवी मम, मदोवी मतलब मर जाना या मरण को प्राप्त होना, ठीक है। णाह गो, णाह मतलब नाथ, ये मेरा स्वामी था, मम नाथ, मेरा स्वामी था, अब नहीं रहा। इस प्रकार मानता हुआ, मन्नन तो मानता हुआ, ठीक है। अ, अन्य जीव अन्य जीव के प्रति शोक करता है, ठीक है। तो ये कौन शोक कर रहा है? जीव क्या करता है दूसरे के लिए? पहले तो उसको अपना स्वामी मानता है, फिर कहता है अब ये नहीं रहा, इस प्रकार से सोच कर दुख मानता है, ठीक है। और बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बताई है, अपाणम रहु सोयदि। अपाणम मतलब अपने लिए दुख नहीं मानता, किस लिए कब नहीं मानता? संसार महणवे बुद्धम, बुद्धम मतलब डूबना, ठीक है। संसार, संसार सबको मालूम है, संसार रूपी महन्नवे महासागर में डूबते हुए अपने आप के लिए कोई शोक नहीं करता। ये बहुत सुंदर गाथा है, क्योंकि हम जब दिन भर में क्या करते हैं, दिन भर में हम दूसरे के लिए, दूसरे ने ये कह दिया, दूसरे के लिए करना है, दूसरा दूसरा दूसरा, पूरा दिन हमारा यही चलता है, दूसरे ने मुझे ये कह दिया, दूसरे के लिए अभी ये काम करना बाकी है, चाहे वो हमारा कोई भी रिश्ता हो, है ना, चाहे वो हमारा बॉस हो, चाहे सबॉर्डिनेट हो, हम हर समय दूसरे के लिए सोचते हैं। यहाँ पे मर गया वाला तो एक एग्जाम्पल दिया है ना। हम वो चीज हर एक चीज पर लगाएं, हम हर समय दूसरे के लिए सोचते हैं और अपने लिए कोई दुख नहीं है हमें। हम किस तरह से अपनी आत्मा को इस महान संसार रूपी महासागर में डुबा रहे हैं कि तुम जन्म मरण लेते रहो, सिर्फ इस सोच के कारण, ठीक है ना। आत्मा, आप ये देखिए ना, कर्म कैसे पुल होते हैं, जो हम इतने सारे कर्म पुल कर लेते हैं और इस तरह से जन्म मरण करते ही रहते हैं, सोच से ही तो हो रहे हैं। हम जैसी सोच रखते हैं, हमारे कर्म वैसे ही होते हैं। तो अगर हमारे जो सोच है वो सिर्फ बाहर में दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के लिए मुझे क्या करना है, दूसरा मेरे साथ है कि नहीं है, मैं दूसरे के साथ हूं कि नहीं हूं, मैं दूसरे के लिए क्या कर रहा हूं, तो कंटिन्यूअसली वी कीप थिंकिंग फॉर अदर्स, ठीक है। इवन दूसरे ने मेरे लिए क्या कर दिया, तो वो मेरे लिए, तो दूसरे को तो हमारा शरीर ही दिख रहा है ना, वो हमारी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो इस शरीर से संबंध बनाए है, तो उसका जो भी काम है वो इस शरीर के लिए होगा। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया, अन्य जीव अन्य जीव के प्रति, ठीक है ना। अन्य जीव आत्मा के प्रति नहीं कह रहा है, अन्य जीव अन्य जीव के प्रति शोक करता है। हमारा जो बाहरी शरीर है, हमारा जो विभाव रूप है, वो शोक करता है, क्योंकि उसने किसी को अपना माना था, आज वो नहीं है हमारे साथ, तो वो शोक करता है ना। लेकिन अपनी आत्मा, हम जो हैं, उसके प्रति कोई शोक नहीं है, जबकि वो सबसे ज्यादा अपना है, वो हमेशा साथ है, वो हमेशा, शरीर छूट जाएगा लेकिन जो हमारा आत्म तत्व है, जीव है, उसके लिए हमारी कोई अवेयरनेस नहीं है। वो डूब रहा है तो डूबने दो, उसके लिए कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा हिलाने वाली है। आप सोचिए, कभी भी चिंतन करेंगे ना, जैसे आप कुछ नहीं कर रहे, लेट से आपका सब काम हो गए, आप बिल्कुल फ्री हैं, है ना, तब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहेंगे। अब सोचिए कि इतना समय आपको मिला, है ना, और उसमें भी हम अब जब फ्री हो गए सारे कामों से, तो क्या तब हम अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच सकते? अननेसेसरी हमने एक आदत बना ली है
बाहर में देखते रहने की, हर समय बाहर में देखते रहने की। ठीक है ना। और ये आदत हमारी आज की नहीं है, अनादिकाल की है। इसलिए ये जो प्रैक्टिस है, ये भले इजी ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार करने से आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन बार बार करते रहने से आदत पड़ जाएगी, इतना भी गारंटी है। ऐसा नहीं कह रहे कि पड़ेगी ही नहीं। अगर आप इसको अपनी एक प्रैक्टिस बना लेंगे ना, कि जिस समय मेरे पास कुछ करने को नहीं है, बिल्कुल फ्री हूं, तो अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, बस। और कुछ नहीं, सोचना है कि वो आत्मा कैसे भटक रही है। ठीक है ना। आज का अपना सोच का विषय, चिंतन का विषय वही रहेगा। ठीक है। अगली गाथा और देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। अन्नम इमं शरीरा दिगम्पिहोज्य बाहिरं दव्वम् णाणं दंसनमादा एवं चिन्तयहि अन्नत्तम। अन्नम अभी बोला था ना, बाहरी दूसरा, है ना। इमम शरीरा, ये जो शरीर आदि है, शरीर आदि के साथ सब कुछ लगाना। पहले क्या कह दिया? पहले जितने भी संबंध थे वो दूसरे थे, है ना। मैंने जिसे अपना स्वामी माना था वो भी दूसरा था। अब कह रहे हैं शरीर आदि भी दूसरा है, कि वह मुझसे अन्य है। ओजम बाहिरम दव्वम, क्यों दूसरे हैं? क्योंकि शरीर आदि क्या है? बाहिर, बाह्य, बाहर के द्रव्य हैं, आउटसाइड हैं। ठीक है। वो मेरे आत्मा के पार्ट नहीं है। मेरी आत्मा क्या है? णाणम दंसन आदा। आत्मा क्या है? आत्मा का काम सिर्फ जानना और देखना। वो ही मैं हूं, या वही आत्मा है। एवं चिंते ही अन्नत्तम। अन्नत्तम मतलब अन्यत्व भावना। चिंते ही चिंतन करना। इस प्रकार अन्यत्व भावना का चिंतन करो कि ये जो शरीर आदि सब बाह्य के द्रव्य हैं, जितने भी कुछ दिख रहा है, इंक्लूडिंग द बॉडी, वह सब मुझसे अन्य है। और आत्मा क्या है? ज्ञान दर्शन, है ना। तो सिर्फ ज्ञान और दर्शन, देखना जानना ही मैं हूं, मेरे हैं। मैं, मेरा क्या है? ज्ञान और दर्शन, सिर्फ देखना जानना। इस प्रकार हम अन्यत्व भावना में ये चीज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? ये अन्यत्व भावना ज्यादा नहीं गाथाएं दी गई, क्योंकि जो एकत्व भावना है बेसिकली उसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। एकत्व में एक पर फोकस किया, यानी आत्मा पर फोकस किया। इसमें जो आत्मा से अलग है उनको आइडेंटिफाई करके बताया। ठीक है। तो अपना आज का, हाँ, चिंतन शुरू करते हैं, है ना। सभी अपना मानस बना लें फोकस करने के लिए। 12 भावना का हम चिंतन कर रहे हैं। और जो आचार्य, हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने जो हमें चिंतन देने की कोशिश की, हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो अपने आसन को व्यवस्थित कर लें, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों पर ध्यान ले आए। किसी को अगर अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, या और भी कोई आवाज, जैसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, उस पर फोकस करें। आज हम अन्यत्व भावना का चिंतन करने जा रहे हैं। अन्यत्व यानी मुझसे अलग। मुझे अपनी पहचान भी अगर करनी है, या अपने तक पहुंचना है, तो अगर मैं
जैसे प्याज के छिलके अलग करे जाते हैं और उसके सेंटर तक पहुंच सकते हैं, ऐसे ही जो मुझसे अलग है मैं उसको अलग करता जाऊं तो अपने तक पहुंच सकता हूं। अभी जो दिख रहा है, जिस पर मैंने अपनी स्टैम्प लगा दी कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, या मेरे कपड़े हैं, मेरी ज्वेलरी है, अगर इससे मैं अपना संबंध तोड़ लूं या इसे अन्य मानूं तो इससे हटा जा सकता है। इस यह मुझसे अलग है। फिर मैंने जो संबंध बनाए अपने परिवार के एक एक सदस्य को याद करिए। वह मुझसे अलग है। वह मैं या मेरा नहीं है। फिर हम और नजदीक से देखें। जो ये शरीर जैसी आकृति, ये हाड़ मांस का पिंजड़ा, जिसे मैं दिन भर सजाऊं सवारूं, खिलाऊं पिलाऊं अपना मानकर, वह भी मुझसे अलग है। जब मेरा मरण होगा, जब मुझे इस देह से जाना होगा, जब मेरी आयु पूरी होगी, तब ये शरीर यहीं छूट जाएगा, मेरे साथ जाने वाला नहीं। इसका मतलब यह भी मुझसे अन्य है। जो ये विचार मुझे दिन भर आते हैं, वे भी इस शरीर से, इस पर्याय से संबंधित हैं। ये पर्याय नहीं तो ये विचार भी नहीं। जब अगली पर्याय होगी तब कुछ और विचार होंगे। विचार भी पुद्गल हैं। मोहनीय कर्म से उत्पन्न होते हैं। वह भी मुझसे अन्य है, क्योंकि कुछ भी पुद्गल मेरा नहीं है। सब मुझसे अन्य है, भिन्न है। ये जो कर्म कार्बन शरीर मैंने अपने लिए बना लिया, वह भी पुद्गल से बना है। सिद्धों ने अपने इस पुद्गल शरीर को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये भी मुझसे अन्य है। अब क्या बचा? कुछ देखने में नहीं आ रहा। तो जो ये देख रहा है, जान रहा है, जो इस कार्बन शरीर को भी देख रहा है, जो इस बॉडी को भी देख रहा है, जो इस परिवार के सदस्यों की सारी गतिविधियों को देख रहा है, बाहर में क्या हो रहा है उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है,
विटनेस कर रहा, वह मैं हूँ। उस पर मेरा कभी ध्यान नहीं गया। आचार्य कुंदकुंद स्वामी इतने बड़े आचार्य हुए, उनके लिए कहते हैं विदेह क्षेत्र भी जाकर आए, साक्षात तीर्थंकर को देखा जिसने, साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुन के आए, वो भला क्यों गलत कहेंगे। वो कहते हैं कि मुझे इस आत्मा का जितना भी चिंतन मैं कर पाऊं, उतना इस मनुष्य भाव में मुझे करना चाहिए। यही मनुष्य भाव का सार्थकता है। फिर आगे पता नहीं क्या गति मिल जाए, फिर आगे ये भाव बने नहीं बने। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है मेरे लिए, वह यह जीव तत्व है। सब कुछ ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन हम कर्म के अधीन होकर आवरण से जीवन बिताने में मजबूर फील करते हैं। आधी अधूरी चीजें हमें मिलती हैं और हम उन्हें और ज्यादा पाने में भागते रहते हैं, ये सोचकर कि भागने से मिल जाएगा, जबकि भागने से कर्म ही बंध रहे हैं और नए कर्म बांध रहे हैं। और इसी तरह से जैसे एक पिंजड़े में एक हैमस्टर बंद रहता है और बस भागता रहता है, उसमें गोल 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 घूमता रहता है और सोचता है जैसे वो बहुत चल रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, जबकि वो उस छोटे से सर्कल में ही अपना पूरा जीवन निकाल देता है। ऐसे ही हम भी अनंत शक्ति वाले होने के बाद, लिमिटलेस होने के बाद, उस छोटे से संसार में, उस छोटे से जीवन काल में बस पाने की दौड़ में अपने को भूल गए। ऐसा लगने लगा कि पैसा ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है। ये जो कम्युनिटी मुझे पहचान देती है, वही सब कुछ है। बड़ी बड़ी उपाधियां ही सब कुछ है, ऐसा मानने लगे। लेकिन आचार्य कहते हैं ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इतनी मुश्किल से मनुष्य तन मिला, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा साथ मिल गया, अच्छी बुद्धि मिल गई, कुछ सीखने का मन भी हो गया, सीख भी लिया,
लेकिन उसे जीवन में नहीं उतारा, तो वो सीखना ज्यादा काम नहीं दे पाएगा। उसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाना होगा। बार 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 चिंतन करना होगा। जो अनादि के संस्कार हैं, मैं मेरा तू तेरा करने के, उसको तोड़ना होगा। उन भावों को अनित्य मानना होगा। वो क्षणिक भाव है और मैं जीव तत्व परमानेंट। बाहर संसार में अशरण है और मैं जीव तत्व शरण, परमानेंट शरण। मैं अपनी इस प्योर फॉर्म में अपने आप में पूर्ण हूँ। मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। कर्म मुझे कुछ दे या ना दे, मुझे अपने आप को नहीं भूलना। अपनी पहचान होना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस मनुष्य भाव की, जो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जिसके लिए कोई उपाधि नहीं है। जो कोई हमारा परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके लिए एफर्ट खुद ही करने हैं। और ज्यादा कुछ है नहीं। ये अन्यत्व भावना ही मैं इस शरीर से अलग हूँ ऐसा चिंतन दे रही है। इसी को अगर मैं भाता जाऊं भाता जाऊं भाता जाऊं, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। मुझे रियलाइज हो जाएगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। जिसे आज तक पहचान माना था, वह तो मेरी पहचान था ही नहीं, बहुत टेम्परेरी था। ये जो शरीर से भिन्न कुछ है, वह मैं हूँ, आरूपी, सिर्फ जानने देखने वाला, अपने आप में पूर्ण। बस उसी को पाना है। पाने का मतलब भी कुछ खोकर पाना है। अपने विकारी भावों को खोना है। उनको खोना कैसे है? तो उन पर ध्यान न देकर हम उन्हें खो सकते हैं और इस जीव तत्व पर ध्यान देकर उसे पा सकते हैं।
दिन भर में जिस भी समय 2 मिनट का समय भी हो, खाली हो, कुछ करने को नहीं हो, तो ऑब्जर्व करें कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये जीव तत्व है। मैं बस उसी का ध्यान करूं। ये विचार तो दिन भर में हजारों आते हैं और अनंत काल से करते चले जा रहे हैं। क्या मिला उससे? अब कुछ नया प्रयोग करो। अब अपने बाकी के जीवन में इस जीव तत्व को सबसे इम्पोर्टेंट मानो। यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अहिंसा को फॉलो करूं तो इसके लिए करूं कि इसको तकलीफ होती, इसका नुकसान होता है। मैं कषाय ना करूं क्योंकि ये मोहनीय कर्म से बंध जाता है। मेरा हर डिसीजन इस जीव तत्व के लिए हो, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यही मेरा चिंतामणि रत्न है। अपने आप इस पर ध्यान करने से इसको पाने की तरफ मेरे कदम बढ़ जाएंगे। बड़े बड़े आचार्य, तीर्थंकर, शलाका पुरुष, सबने ही यही किया है। सबने सब कुछ छोड़ दिया इस आत्म तत्व के लिए। उन्होंने इसे इम्पोर्टेंट मान लिया था, जान लिया था और अंत में इसको पा भी लिया। इसको कर्मों से मुक्त करा लिया, क्योंकि उन्होंने इसे इम्पोर्टेंट मान लिया। ऐसे ही मैं भी इसको मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मानूं। और अपने जीवन का कुछ समय जहां तक बन पड़े ज्यादा से ज्यादा इस आत्म तत्व को दूं, इसके बारे में सोचो। किस तरह से ये कर्मों से जकड़ा, कैसे मैंने अपनी अज्ञानता से इसे कर्मों से जकड़ दिया। उसके लिए पश्चाताप करो। अपनी भूल को स्वीकार करो। अपने इस जीव तत्व से क्षमा मांगिए। जाने अनजाने जो भी कर्म मैंने बांध लिए, जिसके कारण इस जीव को इस संसार में भटकना पड़ रहा, उसके लिए मैं इस जीव आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। अपने उस शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करें।
कर्म रहित अवस्था का चिंतन करें जो इस समय इस शरीर में अवस्थित है। आपके अंदर ही एक सिद्ध है, उसको महसूस करिए। सिद्धोहम 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 सिद्धोहम। अपनी अवेयरनेस को वापस ले आइए और जो हमने प्रैक्टिस अभी 15-20 मिनट में की है उसको जितना हो सके दिन भर में थोड़े थोड़े टाइम पर करते रहिए।